अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी अपनी ज़रीना यूट्यूब चैनल पर ज़रीना खातून सोफलार में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही मज़ेदार टेस्टी खट्टी मीठी आलू की चटनी, हरी मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च की भंगार वाली, प्याज के हरे पत्ते और हरे धनिए वाली ये चटनी आलू की हमारी खट्टी मीठी माशाल्लाह बनकर तैयार हो चुकी है। इधर हमने नीर डोसा बनाया है माशाल्लाह, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट नरम और मुलायम हमारा ये नीर डोसा बनकर तैयार हो चुका है। हम खा सकते हैं माशाल्लाह इसे आलू की चटनी के साथ, रायते के साथ, अनारदाने की चटनी के साथ, इमली की चटनी के साथ। बहुत मज़ेदार टेस्टी रेसिपी, बिल्कुल आसान, खाने में उतना ही मज़ेदार। चलें अब हम रेसिपी की तरफ आते हैं। चावल का नीर डोसा बनाने के लिए हमने ये 1 कप चावल लिए हैं। इन्हें हम पीस लेंगे, ग्राइंडर कर लेंगे जूसर में बहुत ही अच्छी तरह से। आप चाहें तो इन्हें सिल पर भी पीस सकते हैं या कुंडी मुसल में नामदस्ते में पीस सकते हैं। बहुत ही बारीक बिल्कुल मुलायम हम पीसेंगे इन चावलों को नीर डोसा बनाने के लिए। नीर डोसा खाने के लिए हमने ये 1 आलू लिया है। इसकी हम चटनी बनाएंगे, खट्टी मीठी चटनी। ये 2 टेबलस्पून हमने इमली ली है, भिगो कर रख दी है हमने 10 मिनट पहले। इसमें 2 टेबलस्पून चीनी डाल लेंगे और इमली डाल लेंगे, खट्टी मीठी मिर्च की चटनी। डोसा बनाने के लिए नीर कहते हैं इंडिया में पानी को। हमने ये 1 प्याला चावलों का लिया था तो 2 प्याले हम पानी के लेंगे। इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए, बिल्कुल बारीक मुलायम हमने ये चावल पीसने हैं। अब हम 1 प्याला इसमें पानी डाल लेंगे चावलों में। चावलों को हमने थोड़ा सा पीस लिया है, थोड़ा और पीस लेंगे। बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है हमने चावलों का। जूसर में ही हम ये 1 चुटकी मीठा सोडा डाल लेंगे। चावल ग्राइंडर करते हुए 1/2 टीस्पून हम नमक ले लेंगे या हस्बे जायका। ये भी हम जूसर में ही डालकर मिक्स कर लेंगे। को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया है माशाल्लाह फाइन। अब हम इन्हें बाउल में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक प्याला हमने चावल लिया था, 1 प्याला हमने पानी इसमें मिक्स कर लिया है। 1 प्याला और हम जग में डालकर मिक्स कर लेंगे ताकि जग में से ये हमारे चावल जो लगे हुए हैं ये उतर जाए अच्छी तरह से। आलूओं की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए आलूओं को हमने बॉयल कर लिया है। अब इसी जग में हम ये आलू पीस लेंगे। इमली डाल लेंगे सबसे पहले हम, नमक डाल लेंगे 1/2 टीस्पून, पीसी हुई लाल कश्मीरी डाल लेंगे 1 टीस्पून, चीनी डाल लेंगे 4 टेबलस्पून। क्योंकि ये चटनी हम खट्टी मीठी और स्पाइसी बना रहे हैं इसलिए हम इमली, मिर्च, नमक और चीनी मिक्स करेंगे। चीनी की जगह आप गुड़ भी डाल सकते हैं। अब हम इन आलूओं को इसी जग में पीस लेंगे। 1 कप पानी डालकर हम इन्हें पीस लेंगे। बहुत ही नरम मुलायम बिल्कुल पेस्ट जैसा हमने बनाना है इन आलूओं की चटनी को। आलू हमारे पीसकर तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह, बिल्कुल बारीक। नीर डोसा बनने के लिए बिल्कुल हमारा ये पेस्ट तैयार है, बिल्कुल इसी तरह का चाहिए हमें, यही कंसिस्टेंसी माशाल्लाह। अब हम रख देंगे इसे 10 मिनट के लिए ताकि ये थोड़ा सा राइस हो जाए जब तक हम पैन गर्म करते हैं। इसी तरह का बिल्कुल दूध की तरह चाहिए हमें ये। बहुत गाढ़ा होगा तो जालीदार नहीं बनेंगे आपके डोसे। इंडिया में ये बहुत ही मशहूर और पसंदीदा चीज़ है नीर डोसा। आज हम भी आपको बनाकर दिखाते हैं। आलूओं की मज़ेदार चटनी हमने पीसकर बाउल में निकाल ली है, चढ़ा दी है हमने पकने के लिए। अब हम इसमें ऑयल डाल लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। लो फ्लेम पे हम इसे पकाते रहेंगे, हल्के हल्के हाथ से चमचा चलाते रहेंगे ताकि चटनी हमारी जले ना। डोसा बनाने के लिए हमने पैन रख दिया है। अब हम इसे ग्रीस कर लेंगे, बिल्कुल ही कम ऑयल लगाएंगे हम इसमें ताकि डोसा हमारा चिपके ना। पेस्ट डालने से पहले हम
अच्छी तरह से इस तरह मिला लेंगे। वैसे तो हम चमचे से भी डाल सकते हैं लेकिन हमने ये बड़े वाला चमचा लिया है। इसे एक ही बार में पूरा डोसा बन जाएगा हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम फैलाकर डाल लेंगे हम, और पैन को अच्छी तरह से घुमा देंगे ताकि कोई जगह खाली ना रहे। जालीदार हमारा डोसा बनकर तैयार हो जाए। पहले हमने फुल फ्लेम पे पैन को गर्म किया था, अब हम लो फ्लेम कर देंगे। 2 से 3 मिनट में हमारा डोसा ये बनकर तैयार हो जाएगा। पेस्ट को हमने फैला दिया है। अब हम इसे रख देंगे, ढककर रख देंगे 2 मिनट के लिए, ताकि डोसा हमारा ऊपर तक सिक जाए, अच्छी तरह कच्चा ना रहे। ढक देंगे हम 2 से 2.5 मिनट के लिए। 2 मिनट हो चुके हैं, डोसा हमने ढक कर रखा था। देखते हैं डोसा हमारा माशाल्लाह सख्त हो चुका है, पककर हाथ पर नहीं चिपक रहा। ये किनारे भी छोड़ दिए हैं इसने। आप चाहें तो दूसरी तरफ से भी सेक सकते हैं। हम एक ही तरफ से सेकेंगे। माशाल्लाह कितना अच्छा जालीदार हमारा ये डोसा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे इस तरह से चमचे की मदद से उठा लेंगे। इसी तरह हम सारे के सारे नीर डोसे बनकर तैयार कर लेंगे। पहले हम पैन को साफ कर लेंगे टिश्यू पेपर से या किसी भी कपड़े के साथ। दोबारा फिर हम इसे ग्रीस कर लेंगे ताकि दूसरा डोसा भी हमारा चिपके ना। आप चाहें तो ऑयल ज़्यादा भी लगा सकते हैं, दोनों तरफ से भी सेक सकते हैं, मगर हम एक ही तरफ से सेकेंगे। इसी तरह से हम दूसरा डोसा डालने से पहले भी पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पेस्ट हमारा एक जैसा हो, कहीं से गाढ़ा कहीं से पतला ना हो। दूसरा डोसा हमने डाल दिया है। पैन को हम हिला लेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह दूसरा डोसा भी बनाकर तैयार कर लेंगे। घुमाते घुमाते हम सारे डोसे को बिल्कुल एक जैसा रखेंगे, पतला मोटा। ये हो चुका है, आप देख सकते हैं पेस्ट हमारा गिरना बंद हो चुका है। अब हम इसे ढक कर रख देंगे दोबारा 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर। दूसरे वाला नीर डोसा भी हमारा बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसे भी निकाल लेंगे। इसको हमने थोड़ा ज़्यादा कड़क किया है। इसी तरह हम सारे नीर डोसे बना लेंगे। चटनी भी हमारी हल्की सी आंच पे पकने ही वाली है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा अच्छा कलर करने के लिए ज़र्दा कलर, 1 चुटकी, ताकि हमारी चटनी का कलर अच्छा हो जाए। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कलर को पकाते रहेंगे 10 से 15 मिनट तक। चटनी में डालने के लिए हमने ये 2 हरे पत्ते लिए हैं प्याज के, 2-3 डंडियां हरे धनिए की, ये 3 हरी मिर्च ली हैं। चटनी हमारी माशाल्लाह अच्छी तरह से पक चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे उतार लेंगे और भगार लगा लेंगे ज़ीरा और हरी मिर्च। हमारी माशाल्लाह पककर तैयार हो चुकी है। अब हम निकाल लेंगे बाउल में। हरी मिर्च 3, 2 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया है, 1 टेबलस्पून पिसी हुई काली मिर्च, इनका हम भंगार लगा लेंगे। भंगार हमारा तैयार हो चुका है। पहले हम डाल लेंगे हरी प्याज की पत्तियां और हरा धनिया। अब हम इस पे भंगार डाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी ये चटनी बनकर तैयार हो चुकी है। खट्टी मीठी ज़ीरे का भंगार और काली मिर्च का भंगार, हरी मिर्च का भंगार वाली बहुत मज़ेदार टेस्टी आलू की खट्टी मीठी चटनी।
आप देख सकते हैं नाज़रीन, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार नीर डोसा हमारा बनकर तैयार हो चुका है। एक डोसे को हमने दोनों तरफ से सेक लिया है, दूसरे डोसों को हमने एक-एक तरफ से सेका है। बहुत ही नरम मुलायम सॉफ्ट हमारे ये डोसे बनकर तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह। और इससे भी अच्छी हमारी ये चटनी माशाल्लाह, खट्टी-मीठी चटनी, हरी मिर्च, ज़ीरा और काली मिर्च की भंगार वाली चटनी आलू की हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। आज की हमारी नीर डोसा बनाने की रेसिपी अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आज की हमारी आलू की खट्टी मीठी चटनी और नीर डोसा बनाने की रेसिपी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।